मुझे लगता है पूरे दुनिया भर में सबसे मूर्ख प्रधानमंत्री अगर किसी देश का है तो वो भारत का है। आई डोंट नो, मे बी और देशों का हो सकता है, लेकिन प्रेजेंट में सबसे बड़ा मूर्खता अगर कोई करता है तो भारत देश का प्रधानमंत्री करता है। सोचिए, भारत के और भी जितने प्रधानमंत्री आए उन सारे प्रधानमंत्री में से सबसे ज्यादा अगर किसी के कार्यकाल में महंगाई बढ़ी है भारत, वो प्रेजेंट के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में बढ़ी है। और जब महंगाई बढ़ती है तो ये जनता के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, कहते हैं भैया आप खाना बंद कर दो, घूमना बंद कर दो, तेल खाना बंद कर दो, ट्रेवल करना बंद कर दो, सब कुछ बंद कर दो, हगना बंद कर दो, सब बंद कर दो। और भारत की जनता भी इतनी बेवकूफ है, जो अंधभक्त है, वो कहते हैं भाई अब मोदी जी ने बोला है तो अच्छा ही कहा होगा। 2014 में महामानव जी सत्ता में, और सत्ता में आने के बाद भारत में सबको उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी काम करेंगे और देश को ऊपर लेके जाएंगे, महंगाई कम कराएंगे। जब मोदी जी सत्ता में आए तो देश को बचाने का नहीं, डुबोने का काम किया उन्होंने। और ये बात सच है, मैं 100% ये बात सच बोल सकता हूँ, और ये चीज आपने भी ऑब्जर्व किया होगा। ठीक है, महंगाई और बेरोजगारी दी, गरीबों से अब कह रहे हैं कि त्याग, मतलब पहले उन्होंने महंगाई दी, बेरोजगारी दी, सारे पैसे प्रधानमंत्री बनने में खर्च कर दिए, अपने काले कारनामों को छुपाने में खर्च कर दिए, देश के सत्ता और सिस्टम को कंट्रोल करने में सारे पैसे खर्च कर दिए। अब जब देश में महंगाई बढ़ी है तो हमारे महामानव जी कहते हैं कि आप तेल मत खाओ, तेल मत यूज करो। थोड़ा मैं लेट हो गया इस टॉपिक पे वीडियो बनाने में, लेकिन मैं कुछ ऑब्जर्व कर रहा था, इस वजह से इस वीडियो को बनाने में मैं थोड़ा लेट हुआ था। तो ऑब्जर्वेशन में आपको बताता हूँ। देखिए, बीजेपी क्या कर रही है, 2014 से चुनाव में जनता का पैसा पानी की तरह बहा रही है, विज्ञापन पर हजारों करोड़ खर्च कर रहे हैं, नेताओं की लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, ना कोई त्याग ना कोई कटौती। और ये चीज भी सच है। अभी क्या किया इन्होंने, लाल बहादुर शास्त्री 1965 में सेम सिस्टम फॉलो किया था। उन्होंने भी बोला था कि भाई देश में अनाज की बहुत बड़ी हड़ताल पड़ी थी 1965 में, तो लाल बहादुर शास्त्री ने, जो हमारे भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि खदान संकट में शास्त्री जी ने खुद क्या किया था। सबसे पहले तो उन्होंने ये बोला था कि भाई जितने भी भारत की जनता है वो लोग खाना पीना कम कर दो, मतलब हफ्ते में एक दिन उपवास रखना शुरू कर दो, क्योंकि हमारे जो गेहूं थे हम विदेशों से ज्यादा इंपोर्ट कर रहे थे, अमेरिका से ज्यादा इंपोर्ट कर रहे थे, जिससे कि हमारा देश और कमजोर पड़ रहा था। तो लोगों ने इनका सपोर्ट भी किया था, दबा के सपोर्ट किया था। हफ्ते में एक दिन उपवास रखने को बोला था, लोगों से अपील की थी कि साथ दीजिए, नारा दिया जय जवान जय किसान का, उसी टाइम नारा पड़ा था। और फिर अब मोदी जी के दौर में क्या हुआ, महंगाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया, बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई, कमाई कम होने लगी, खर्चे बढ़े, आम जनता परेशान हो गए, देश की आर्थिक हालत खराब हुई। मोदी जी कहते हैं होटल में तेल बंद कर दो। ये देखो, ये पीछे रोड शो, ये इनका नहीं रुकना चाहिए। और ये बोलने के बाद ये बेशर्मों की तरह दूसरे दिन ये सब चीज करने लगे, तेल खाना बंद कर दो, घूमना बंद कर दो। अब बताता हूँ क्या क्या उन्होंने त्याग करने को बोला है। ठीक है, ये देखिए, उन्होंने कहा था देशवासियों की पेट्रोल डीजल इस्तेमाल कम करो, विदेश यात्रा सोना खरीदना बंद करो, वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर को बढ़ावा दिया। अब बताइए, पेट्रोल डीजल आप कम करेंगे तो देश कैसे चलेगा? सिंपल सी बात है। तो विदेश यात्रा कम करो, चलो सोना खरीदना थोड़ा कम कर दे, एक मिनट के लिए मान ले, ये समझ में आता है कि विदेश यात्रा कम करने को कह रहे हैं। अब खुद कहाँ घूम रहे हैं आपको मैं बताता हूँ, थोड़ी देर कह रहे हैं आत्मनिर्भर को बढ़ावा दो। 14 साल से इनको आत्मनिर्भरता का ज्ञान इनके अंदर नहीं आया, 14 साल जब बीत गया तब ये कह रहे हैं आत्मनिर्भर बनो। सोचिए, हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। सारी चीजें हम विदेशों से इंपोर्ट करते हैं, खाने से लेकर, पहनने से लेकर, सोने से लेकर, रोने तक, एक नैपकिन तक हम विदेशों से इंपोर्ट करते हैं। सोचिए यार, क्या हमारे पास ऐसा क्या है जिससे हम आत्मनिर्भर बन जाए? कुछ भी नहीं है। किसान भाइयों को कह रहे हैं केमिकल फर्टिलाइजर पर निर्भरता कम करो, ये चीजें हमारे भारत में भी बन सकती थी, लेकिन नहीं, हम दूसरे देश पर डिपेंडेंसी हमारा है, फिर भी ये कहते हैं कम करो। अब देखिए, शाम एट 6 PM सेव पेट्रोल एंड डीजल। शाम को इन्होंने भाषण दिया कि 6:55 में कि डीजल और पेट्रोल क्या करो, सेव करो। और फिर 8:55 में गुजरात में 100 गाड़ियों के साथ ये क्या करते हैं, रोड शो करते हैं। ये देखिए, शाम को 6:55 में कहते हैं कि भाई पेट्रोल डीजल बचाओ, और फिर उसी शाम गुजरात में 8:55 PM पे ये देखिए क्या कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना। तरफ वो कहते हैं कि भाई पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करो, शायद 7 बजे कहते हैं, और 8 से 9 बजे के बीच में 100 गाड़ियों के साथ ये क्या हरकत कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल दबा के ये यूज कर रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि भाई खाना पीना बंद करो, और उन्होंने सबसे पहले अपने घर की रोटी बंद करी, इसके बाद पूरे भारत ने ये चीजें करी। लेकिन हमारे भारत के प्रधानमंत्री अभी नरेंद्र मोदी जी है, इनका कहना है कि गरीब हो ना आप त्याग करो, हम क्यों करें, हम तो प्रधानमंत्री है, हमारे पास वो दौलत है, वो पेट्रोल डीजल हमारे पास पूरा स्टॉक है, हम चुनाव इलेक्शन जीतने के लिए, जो भी ये चीजें करने के लिए हम खूब रैली निकालेंगे। और इसी रीजन से हमारे देश में भी महंगाई है, चुनावों में बहुत पैसा खर्च करते हैं ये लोग। ये खुद देखिए, ये रोड शो देख रहे हैं, ये रोड शो है हमारे प्रधानमंत्री जी का। और ये खतरनाक, और देखिए इनके फेस पे यहाँ पे देखिए लाइट जल रहा है, गाड़ी में कोई नहीं दिख रहा होगा अगल बगल में, लेकिन प्रधानमंत्री जी साफ साफ दिख रहे हैं, एक ही लाइट जला रखा है। इतना कैमरा सिकर है यार ये बंदा, क्या बोलूं मैं। उसके बाद ये देखिए,
एयर शो के मजे ले रहे हैं। कितना फ्यूल उसमें यूज हुआ होगा पता है? ये खुद कोई त्याग नहीं कर रहे हैं, इनको घंटा नहीं पड़ी है। भारत की अर्थव्यवस्था 4th रैंक से 6th रैंक पे आ चुका है। डॉलर जो कि पहले 65 रुपीस था, अब वो 95 तक पहुंच चुका है। रुपया कमजोर होता जा रहा है। और फिर ये भाषण देते हैं, कहते हैं भाई कि पूरे भारतवासी लोग सोना खरीदना कम करो, क्या कहते हैं, तेल खाना कम करो, पेट्रोल डीजल यूज करना कम करो। और फिर खुद नहीं करते, खुद कुछ नहीं करते हैं, खुद ये इंजॉय करते हैं क्योंकि भाई राजा है, राजा कभी। और सिर्फ ये प्रधानमंत्री जी नहीं, इनके साथ साथ इनके कुछ नेता भी, आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, आफ्टर द प्राइम मिनिस्टर अपील इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन इन नरेंद्र मोदी जी कवरेज 2 व्हीकल्स इन एमएलए जी बरौली आगरा कवर 200 व्हीकल। समझ रहे हो? नरेंद्र मोदी 2 व्हीकल लेके घूमते हैं। और ये देखिए, अलीगढ़ का कोई एमएलए है, वो 200 गाड़ियों का रोड शो कर रहे हैं। और हम अपना प्रधानमंत्री का भी एक देख लीजिए, इधर ये प्रधानमंत्री जी के वो 2 गाड़ी चल रहे हैं, जहाँ पे कि एक हाई सिक्योरिटी एरिया में प्रधानमंत्री जी ने 2 गाड़ी चला दी और दिखा दिया, देखो भाई हम बस 2 गाड़ी से रोड शो कर रहे हैं और हम प्रधानमंत्री, हमें इतनी जरूरत पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ इनके ये एमएलए देखिए, 200 गाड़ियों का काफिला, ये है बीजेपी के एमएलए। धन्य सर आप लोग देश का फ्यूल का तो पता नहीं, कम से कम एटलीस्ट अपने प्रधानमंत्री को तो खुश कर दो। ये सब वो लोग हैं जो प्रधानमंत्री को खुश करने के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना ये कर रहे हैं। प्रधानमंत्री इनको देख के नाराज हो गए कि भाई एक तरफ मैं भाषण देता हूँ, भाई पेट्रोल फ्यूल यूज मत करो, और ये नेताओं का 200 गाड़ियों का काफिला निकलते हैं। कौन है ये? कौन? इसका नाम क्या है? बरौली अलीगढ़ का कोई नेता है, 200 व्हीकल्स एमएलए है। अब आई डोंट नो कौन है ये, मेरे को नहीं पता इनका नाम, लेकिन हाँ ये चीज है कि ये लोग जो बोलते हैं उसका 10% भी नहीं करते हैं। यहाँ देखिए, कुछ बीजेपी नेता है जो कि साइकिल से जाके दिखा रहे हैं किसको, प्रधानमंत्री को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। वो अंधभक्त है जो कह रहे हैं कि भाई हम साइकिल से जा रहे हैं, और इसके बाद क्या होता है, एक सामने से बंदा कोई वीडियो शूट कर रहा है बाइक पे इनकी, ठीक है, ताकि ये प्रधानमंत्री को भेज सके, उनको खुश कर सके। ये लोग प्रॉपर प्रो लेवल वाले अंधभक्त है, और ये लोग ये चीज इसलिए कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये लोग कभी भी साइकिल से ऑफिस जाएंगे या किसी काम के लिए ऐसे जाएंगे? लगता नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है कि ये लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं। कुछ साल पहले लाल बहादुर शास्त्री जी का ऐतिहासिक कदम थोड़ा था कि उनका त्याग करने का एक कदम था देश के लिए। खाना बचाओ देश बचाओ शास्त्री जी ने अपील की थी। लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 में हमारे देश में बहुत ज्यादा अनाज की कमी हो गई थी, मतलब समझ लो कि हड़ताल हो गया था देश में, और सुखाड़ बुखाड़ जो आप समझ लो वो चीजें, यानी देश भर में अनाज का किल्लत पड़ गया था। तो 1965 में देश में भारी खाद्यान्न संकट आया था। उस समय शास्त्री जी ने देशवासियों से एक बात कही थी कि खाद्य पदार्थ जितने भी जो फूड आइटम है उन्हें बचाओ, और एक दिन उपवास रखने की अपील करी थी हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने। वही प्रधान, और इन 3 बार के कार्यकाल में पहली बार में ही ये पैसे बचाने की अपील करने लगे, लोगों से रिक्वेस्ट करने, खुद को सरेंडर कर दिया। अभी सोना भी महंगा हो गया भैया, अब तुम क्या खरीदोगे, बहुत महंगा हो चुका है सोना। 1965 में ये अपील किया था। अब देखिए, आपको एक चीज मैं बता देता हूँ कि 5 स्टेट में इलेक्शन हुआ था, और 5 स्टेट इलेक्शन होने के बाद सबने कहा था कि ये इलेक्शन खत्म होएगा, भारत में महंगाई बढ़ेगी, और बढ़ी, बहुत गंदे तरीके से बढ़ी, और इसी वजह से लोग बोल रहे थे। और यही वो रीजन है जिसकी वजह से प्रधानमंत्री ने क्या करा, इस बार सरेंडर कर दिया कि यार मेरे से नहीं संभल रहा है, मैं कुर्सी संभालूं या राजनीति संभालूं, देश मेरे से नहीं संभल रहा, देश के गरीब मेरे से नहीं संभल रहा, देश की स्थिति मेरे से नहीं संभल रहा, मुझे राजनीति संभालने दो। भोजन की समस्या का सामना करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक स्लोगन भी दिया था, नारा भी दिया था, जय जवान जय किसान। ये नारा देख रहे हो, ये लाल बहादुर शास्त्री का दिया हुआ है। इनका सीधा संदेश था कि भाई अगर खाना बचाओगे तो जवानों को खाना मिलेगा, और देश अगर बचाना है तो जवानों को बचाने की जरूरत है। किसानों से ये रिक्वेस्ट करी थी और लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। और उसके बाद फिर जाके ये हुआ कब, हमारे 2026 में, जब हमारे पास एक विश्वगुरु प्रधानमंत्री है ये जी। अब ये कह रहे हैं कि नेशन फर्स्ट, पीएम मोदी इसने 7 अपील करी है कि वर्क फ्रॉम होम कीजिए, गोल्ड खरीदना बंद कीजिए, पेट्रोल डीजल का यूज करना बंद कीजिए, खाना बनाने में कुकिंग ऑयल कम यूज कीजिए, ठीक है, नेचुरल फार्मिंग की तरफ जाइए, ठीक है, फॉरेनर ब्रांड जितने भी होते हैं उन्हें खरीदना बंद कीजिए, ठीक है, अवॉइड ट्रेवल करना बंद कीजिए। ये सारी चीजें इन्होंने करा था। और एक वक्त खाना छोड़ दो, ये हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, और अभी ये इन्होंने कहा। इन्होंने 7 चीजें कर दी, इन्होंने तो सिर्फ एक ही चीज कहा था, खाना छोड़ दो, बस एक दिन का, वो भी। और इन्होंने, इनकी देखो इनकी गरीबी, समझ रहे हो। अब समस्या क्या है? समस्या है कि भारत की कई चीज विदेश पर निर्भर करती है, जैसे क्रूड ऑयल हो गया। समस्या ये नहीं है, समस्या ये देख लो ऊपर $95, $95, ये $1 का ये कीमत है, समझ रहे हो। $1 का कीमत ये $95 है। $1 का कीमत, समस्या ये है, ये 95.75 इंडियन रुपीस, यानी $1 का कीमत 95.75 रुपए हो गया एक टाइम पर। यही $1 की कीमत जब प्रधानमंत्री जी सत्ता में नहीं थे 2014 में ₹65 के आसपास थे। कई चीज विदेशों पर निर्भर करनी पड़ती है, इससे पैसा देश से बाहर जाता है, जो हमारे पैसा है वो बाहर जाता है। जैसे अगर हम ऑयल खरीदते हैं तो हमें डॉलर में खरीदना पड़ता है। केमिकल फर्टिलाइजर जो कि किसान खाद का
का यूज करता है वो हमें डॉलर में खरीदना पड़ता है, तो हमारा इंडियन करेंसी डॉलर में एक्सचेंज होता है। तो जो वहाँ पे $1 है, जो वहाँ पे $10 का सामान मिलता है, वो हमें इंडियन करेंसी में लगभग 8 से 900 रुपए में, 1000 रुपए के आसपास में मिलता है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे पेट्रोल डीजल जो क्रूड ऑयल हम यूज करते हैं वो बाहर से आता है। गोल्ड हमारा क्या था, गोल्ड की खरीदारी जो करते हैं वो भी हम दूसरे देश पर, हमारी डिपेंडेंसी है, वो भी हम डॉलर में खरीदते हैं। ये देखिए, ये माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी में भारत ने क्या उखाड़ा, कुछ नहीं, सब कुछ तो हम दूसरे देश पर, हमारी डिपेंडेंसी है यार, हमने उखाड़ा क्या है भारत के लिए, क्या क्या है, कुछ भी नहीं, और फिर कहते हैं कि ये सब चीजें करो। अब देखो आपको मैं बताता हूँ पेट्रोल डीजल का असर क्या पड़ेगा। तो भारत का कच्चा तेल, भारत में कच्चा तेल आयात होता है और बीजेपी के नेता सारे कर रहे हैं, देश का पैसा बाहर जाएगा, हमारे पास जो डॉलर करेंसी है वो हमारे देश में जितना रहेगा उतना हमारे देश में महंगाई कम रहेगा। मतलब कहने मतलब है कि अगर डॉलर हमारे देश में बचा हुआ रहता है, दूसरे देश की करेंसी हमारे देश में होती है, तो हम पावरफुल होते हैं, और हमारे देश की जो करेंसी दूसरे देश में जाती है तो हमारा पावर घटता है। तो हम जब डॉलर में चीजें खरीदते हैं तो हमें एक्स्ट्रा रुपया देना पड़ता है, और हमारे देश में जो डॉलर है वो दूसरे देश में एक्सचेंज करना पड़ता है। तो उससे क्या होता है, देश की करेंसी कमजोर होती है, हमारे देश की करेंसी कमजोर होती है और महंगाई बढ़ती है। तेल महंगे होने से महंगाई बढ़ती है, अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ता है। अब ये कह रहे हैं कार पूलिंग अपनाएं, इसके बाद कह रहे हैं पब्लिक स्पोर्ट्स का उपयोग करें, यानी एक कार में 4-5 लोग जाएं। वही बात है भाई कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें, ठीक है। वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दें, जॉब्स पे जाना कम करें, कम ईंधन का उपयोग करें, कम आयात, जिससे कि कम आयात आए, मजबूत भारत बने, ठीक है। इसके बाद देखिए 5वां इन्होंने बोला कि वोकल फॉर लोकल, ये कह रहे हैं देसी उत्पाद खरीदें। अब देसी उत्पाद क्या ही खरीदेगा, स्थानीय भारत उत्पादों की खरीदारी हमारे देश अर्थव्यवस्था मजबूत करती है। जो हम ये कहते हैं छोटे और मध्यम उद्योग का समर्थन करें, रोजगार का अवसर बढ़ाएं, अर्थव्यवस्था मजबूत होगा। एक भाई रोजगार कहाँ से देगा, सारा चीज तो दूसरे देश पे डिपेंडेंसी, इसमें सारा मेरे को लगता है जितने चीजें भारत में, ये सब कौन खरीदेगा, ये छोटे छोटे। अब कह रहे हैं मिट्टी के बर्तन चीजें खरीदो, हैंडमेड सामान खरीदो। इसके बाद कह रहे हैं आयुर्वेदिक, अब तुमने आदत दिलवा दिया हमें विदेशी चीजों का, और अब कह रहे हो कि तुम देसी चीज खरीद कर खाओ, ठीक है। मेड इन इंडिया बनाता है क्या, कुछ नहीं, मिट्टी का बर्तन बनाता है, घड़ा बनाता है, कपड़ा बनाता है, वो भी इतना महंगा मिलता है, अच्छी क्वालिटी की कोई चीज नहीं मिलती, क्योंकि हमने इस चीज का बढ़ावा नहीं दिया। मेक इन इंडिया का बढ़ावा नहीं दिया। मोदी जी ने वादा किया था 2014 में कि भारत को मेक इन इंडिया बनाएंगे, लेकिन बना भी नहीं पाएंगे। अब देखिए किसानों की भूमिका बताया गया कि केमिकल फर्टिलाइजर आयात होते हैं, उनको कम करो, विदेशी मुद्रा खर्च होती है। जब हम केमिकल फर्टिलाइजर दूसरे देश का लेते हैं तो हमारे विदेशी मुद्रा खर्च होते हैं, डॉलर में वो चीजें आती है। तो किसान कम यूज करेगा तो उससे क्या होगा कि हमारा डॉलर बचा रहेगा और महंगाई कम रहेगी। पर्यावरण का अब हवाला दे रहे हैं, पर्यावरण को नुकसान भी होता है, तो इस सब चीजों को लंबे समय तक उत्पादन पर असर पड़ता है। खेती कमजोर होती है जब हम बाहर की चीजें केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं। तो ये एक बहाना भी समझ लो, एक तरफ से फायदेमंद भी है, ये बताना चाहते हो। जैविक खाद का उपयोग करो, हरी खाद और फसल चक्र का उपयोग करो, जैविक कीटनाशक का यूज करो, मिश्रित खेती करो। मतलब ये कह रहे हैं बेसिकली भारत ने कुछ बनाया नहीं है, कुछ नहीं, कोई इनके पास कोई केमिकल फर्टिलाइजर नहीं है, तो ये बेसिकली ये कह रहे हैं सब कुछ जैविक यूज करो। और ये उस स्थिति में इनको समझ में आता है जब भारत में महंगाई बढ़ जाती है। जब महंगाई नहीं थी तो ये इसी प्रधानमंत्री को ये चीज समझ नहीं आ रही थी। उस टाइम इन्होंने मेक इन इंडिया के नाम पे कुछ भी नहीं किया, कुछ दिया नहीं भारत। और अभी जब हम दूसरे देश पर हमारी आदत पड़ चुकी है, डिपेंडेंसी बढ़ चुकी है भारत की दूसरे देशों पे, हर काम को लेकर, हर चीज को लेकर, तो ये कह रहे हैं कि भाई उस चीज को बचाने के लिए अब त्याग करो। कैसे त्याग होगा सर, पॉसिबल ही नहीं है। कच्चे तेल की कीमत बढ़ेगी, पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ा है, हर चीज की कीमत बढ़ी है। समाधान ये कह रहे हैं कार पूलिंग का यूज करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें, फ्यूल की बचत करें, देश को ऊर्जा बढ़ावा दें। दूसरा, रुपया गिरा, आयात महंगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रुपया का गिरा, रुपया की कीमत घटी है, ठीक है। विदेशों से आने वाली चीजें महंगी हुई है, लागत बढ़ी है। जो पैसा हमें 100 रुपए में पहले चीजें मिलती थी, अब हमें 300 रुपए में मिल रही है, ठीक है, जब से रुपया गिरा हुआ है। आम आदमी की जेब पर बोझ पड़ी है, ठीक है। सोना और विदेशी खरीदारी, डॉलर और खर्च, रिजर्व कम हुआ, यानी सोना हम हमेशा डॉलर में ही खरीदते हैं। अगर ज्यादा लोग खरीदेंगे तो विदेश से सोना में मंगाना पड़ेगा और डॉलर में पैसे देके, ठीक है। दुबई वगैरह से जहाँ पे बहुत ज्यादा सोना होता है। विदेशी यात्रा में डॉलर खर्च होता है, ऑब्वियसली बात है कि आप कहीं भी जाओगे आपको डॉलर में पे करना पड़ेगा। देश का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हुआ है, रिजर्व कम होने की वजह से अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ता है। यही रूल है हमारे पूरे दुनिया का कि जहाँ पे फॉरेन रिजर्व कम होगा वहां पे महंगाई ऑटोमेटिक बढ़ी। अब ये सब समस्या है, सरकार से अपील है, सरकार ने सबसे अपील की है कि ये सब चीजों की यूज करो भाई, लेकिन इस अपील का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि सरकार खुद ये चीज, हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि आत्मनिर्भर भारत और भाई से, ये सारी कहानी है। लेकिन एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि अभी मैंने फ्यूल के बारे में बोला, हमारे प्रधानमंत्री के बारे में, कि वो त्याग कर ही नहीं रहे। कैसे नहीं कर रहे, ये देखो 2026 में कितने सारे, ये जितने भी देख रहे हो ना, ये जापान जाने वाले, रसिया जाने वाले, ब्राजील जाने वाले, यूएसए जाने वाले, यूरोप जाने वाले हैं, अफ्रीका जाने वाले हैं, इनका विदेश ये टूर है। ऐसा नहीं कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट है या फिर जो पब्लिक प्लेन है उसमें जाएंगे, नहीं, इनका अपना ये देखो जेट है, जेट, इतना बड़ा जेट। और ये कितना फ्यूल खाता है आपको पता है? ये देखो, ये जेट, प्रधानमंत्री इसी से घूमते रहते हैं दुनिया भर में। इस जेट का मैं आपको वो बताता हूँ, ये देखो, ये जाएंगे 25 जून को 2026 को जापान जाएंगे, जहाँ पे की लगभग 2.5 सैकड़ा हजार 10,000 लाख, देखो 1 लाख लीटर, यानी 80 से 90 लाख रुपए का 1 लाख लीटर जहाँ पे ऑयल खत्म होगा। फिर ये जब रसिया जाएंगे तो 90,000 लीटर का, रसिया जाएंगे तो 90,000 लीटर, ब्राजील जाते हैं तो 2,75,000 लीटर इसमें ऑयल खर्चा होगा, 2,40,000 खर्चा होगा जब ये यूएसए ट्रेवल करने जाएंगे। जब फ्रांस यूके जाएंगे तो 1,40,000 लीटर। इसके बाद जब साउथ अफ्रीका जाएंगे तो 1,60,000 लीटर। टोटल इनका जो 2026 में सिर्फ विदेश टूर का जो
जो ऑयल खर्चा है वो लगभग 7 से 9 करोड़ का है, यानी लगभग 10 लाख लीटर का खपत है भाई। ये 10 लाख लीटर देख रहे हो, ये 10 लाख लीटर का खपत है प्रधानमंत्री जब ये विदेश टूर पे जाएंगे 2026 का। मैं बता रहा हूँ उनकी टोटली शेड्यूल बता रहा हूँ, जिसमें 7.5 से 9 करोड़ का अप्रोक्स खर्चा होगा। खर्चा तो चलो ठीक है, जनता को लूट रहे कोई सुनिए, लेकिन तेल तो बचाना पड़ेगा, महंगाई तो बचाने के लिए हमें ये सब करनी पड़ेगी ना। अगर ये चाहते हैं तो कोई पब्लिक प्लेन में जा सकते हैं, लेकिन ये कैसे जाएंगे? ये देखो एयर इंडिया, ये जो पूरा ये प्लेन है ना, ये प्राइवेट जेट में जाते हैं, प्राइवेट जेट में ये विदेश टूर करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री है भाई, रोला है, रोला जमाना है ना, तो रोला के चक्कर में लोगों को कहते हैं कि आप लोग त्याग करो, हम नहीं करेंगे। तो यही है। इसके बाद फिर देखो ये 2 गाड़ियां का काफिला, ये आज तक वालों ने ये करा है, आज तक वाले ने ये न्यूज डाला। सोचो यार कि आज तक वाला ये न्यूज नहीं डाला जब मोदी जी ने बोला कि भाई पेट्रोल डीजल यूज करना कम करो, और दूसरे दिन वो खुद रोड शो में निकल गए, वो नहीं डाला। लेकिन जैसे मोदी जी ने 2 गाड़ी चलाया, ओए होए 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 होए। अब समस्या ये है कि खाली जनता ही सेक्रीफाइस करेगी, या फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के बीजेपी नेता, ये लोग भी कुछ सेक्रीफाइसेस करेंगे, या फिर बस ये लोग ऐसे ही मौज मस्ती करते रहेंगे और जनता से बोलेंगे भैया ये मत करो, वो मत करो, वो मत करो, जनता को तकलीफ में डालते रहो। ये लोग क्यों नहीं करते? ये सारी समस्या थी यार, ये लोग क्यों नहीं कोई सेक्रीफाइस क्यों नहीं करते? देखिए ना, ये क्या जरूरत था इतने देश घूमने का, इतना पैसा। ये देखो लगभग 10 लाख लीटर, लगभग 10 लाख लीटर फ्यूल यूज होने वाला है भैया, लगभग 9 करोड़ रुपए का फ्यूल यूज होने वाला है। जब इतने सारे देश ये घूमेंगे तो ये नवंबर 2026 तक का रिपोर्ट बता रहा हूँ, जहाँ पे कि मोदी जी विदेश टूर पे जाने वाले हैं, समझ रहे हो? इन चीजों को कैंसिल करेंगे ये नहीं त्याग करेंगे, कभी नहीं करेंगे। ये क्या करेंगे? ये आपको ये दिखाएंगे कि भाई ये देखिए हमारे पास 2 गाड़ियों में हम घूम रहे हैं, हम कोई बड़े काफिला में नहीं घूम रहे, 2 गाड़ी का काफिला है रे भैया। और इस चीज के लिए क्या करते हैं, क्रिएटरों को पैसे देते हैं, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, मोदी मीडिया को कहते हैं भाई ये करो। ये तमाम वो समस्या थी जिसकी वजह से प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आपने इतना बड़ा त्याग किया है। जनता त्याग कर ही रही है। जब आप सत्ता में थे, जब देश में महंगाई कम थी, उस टाइम भी जनता त्याग कर रही थी। 2014 से वो त्याग ही कर रहे हैं, क्योंकि लगातार महंगाई बढ़ रही है, डॉलर का कीमत इसी तरीके से बढ़ते जा रही है। और आप लोग सवाल करते थे ना भाई डॉलर बढ़े उससे हमारा क्या नुकसान फायदा होगा, तो ये नुकसान फायदा हुआ है। आज महंगाई जो बढ़ी है, आज इनकी जरूरत पड़ी कि हम खाने में तेल का बूंद 4 बूंद एक्स्ट्रा डाल के नहीं खा सकते, हम पेट्रोल डीजल यूज नहीं कर सकते, हम ज्यादा गाड़ियां नहीं चला सकते, हम वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। पहले ये थाली पिटवा दिया, लोगों ने थाली पीटा, चलो भाई कोरोना जाने के लिए थाली पिटवा देते हैं। ये फिर ये ढोल बजवा देते हैं, फिर नगाड़ा बजवाते हैं, फिर ये कहते हैं कि घर घर में घर के बाहर आके हल्ला करो, ये करो, वो पता नहीं क्या क्या ये अंधभक्ति करते हैं। भैया मुझे कुछ पता भी नहीं है उन सब चीजों के बारे में क्या क्या करते हैं, लेकिन हाँ इतना जरूर पता है कि ड्रामेबाज हमारे पास प्रधानमंत्री है, नौटंकीबाज है। ये हमारे देश को बनाने की जगह बर्बाद करने के पीछे पड़े। यही रीजन है कि पढ़े लिखे नेता को सत्ता में क्यों बैठाना चाहिए। ये ऐसा नहीं है ये अच्छे प्रधानमंत्री ने, बहुत अच्छे प्रधानमंत्री है, बस समस्या क्या है कि इनको सिर्फ राजनीति करना आता है, देश को बनाना और बचाना नहीं आता है, देश को डेवलप करना नहीं आता है। ठीक है, ये कैसे कुर्सी बचाते हैं, ये कैसे पॉलिटिकल एजेंडा चलाते हैं, ये कैसे पॉलिटिक्स खेलते हैं, वो चीज इन्हें समझ में आता है, वो चीज ये बहुत परफेक्ट करते हैं। लेकिन जब बारी आती है देश को डेवलप करने की, देश में महंगाई कम करने की, बेरोजगारी कम करने की, इसके बाद लोगों को सुविधा देने की, इतने अच्छे इकोनॉमी वाला देश है, दुनिया भर के लोग हमारे भारत में आके बिजनेस करना चाहते हैं, हमारे भारत के मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। हम मेक इन इंडिया क्यों यूज नहीं करते? हम क्यों दूसरे देश में जाके चीजें नहीं बेचते हैं? हमको अगर हमारे पास आज वो चीजें होती, अपने घर में वो सारे सामान होते हैं, गाड़ियां, कार्स, छोटे छोटे मटेरियल्स जितने भी है, टेक्नोलॉजी वाले फोन्स, एबीसीडी, जो भी चीजें हैं, जो भी हम तमाम चीज जो दूसरे देश से मांग के यूज करते हैं, अगर वो चीज हमारे पास होती तो क्या आज महंगाई बढ़ती? नहीं बढ़ती। हम उस चीज से ढंग से लड़ पाते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ है ही नहीं। मेक इन इंडिया के नाम पे हम जीरो है, इस वजह से हम हमारी डिपेंडेंसी दूसरे देश पे है। और गारंटी देता हूं कि अगले 2029 के आसपास डॉलर 100 से प्लस चला जाएगा, 150 के आसपास चला जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये चीज इनके ही कार्यकाल में पॉसिबल हो सकता है, यही जो प्रधानमंत्री है इनके ही कार्यकाल में पॉसिबल हो सकता है। बाकी आपका क्या राय था इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।